नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु का जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो गोचर किस प्रकार का फल देगा। 1 मई 2024 को गुरुदेव मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में आ रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक इस राशि में रहेंगे। और राशि के मुताबिक आपके ये गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। अब तक अष्टम भाव में चल रहे थे, परेशानी आ रही थी, आपको दिक्कतें आ रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, समस्याएं चल रही थी, एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहे थे, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं चल रहा था, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही थी। अब गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ये चौथे भाव के स्वामी होकर के और 7वें भाव दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के और ये भाग्य स्थान में आ रहे थे। चौथा भाव जागृत होगा आपका, 7वां भाव आपका जागृत होगा। चौथा भाव का है भूमि भवन वाहन का है, भौतिक सुखों का है, माता का है। 7वां भाव आपका दाम्पत्य का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके व्यापार बिजनेस का है। इनका स्वामी होकर के और कहाँ बैठा है, भाग्य स्थान में। पारसरी सिद्धांत में कहा गया है कि जो ग्रह केंद्र का स्वामी हो त्रिकोण में बैठ जाए जाकर के तो ये राजयोग कारक हो जाता है। तो आपके लिए ये गुरुदेव इस समय तो वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह हैं, देवताओं के गुरु माने गए हैं और ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के घर में जा रहे हैं। तो दोनों ज्ञान के मालिक हो गए और इन गुरु के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। 5 भाव के स्वामी वो कारक कहे गए, दूसरे धन भाव के कारक कहे गए, 5वां भाव संतान का बुद्धि विवेक शिक्षा के कारक कहे गए, ये भाग्य के कारक कहे गए, कार्य कर्म क्षेत्र के कारक कहे गए और आपके डिजायर के मनोवृत्तियों के कारक या आपकी मन की जो इच्छाएं उनको पूर्ति करने के कारक कहे गए, आय के कारक माने गए। ये इनके पास इतने डिपार्टमेंट होने के बावजूद तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए क्या क्या चीज देने वाले हैं। धैर्य से सुनिए और समझिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। 3 ग्रहों को देखा जाता है गोचर में, देखते सारे ग्रहों को, लेकिन इन ग्रहों को जरूर देखते, शनि को, राहु को और गुरु को, क्योंकि ये एक राशि में काफी समय तक रहते। गुरु एक वर्ष तक रहते एक राशि में, शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं और राहु 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। राहु 18 वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा कर पाते हैं, शनि 30 वर्ष में कर पाते हैं और गुरुदेव 12 साल के बाद अब वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये क्या देने वाले हैं इस बात को हम बहुत गहराई से समझते हैं। तो ये भाग्य स्थान में बैठ करके आपको धार्मिक तो बनाएंगे ही बनाएंगे। धार्मिक का अर्थ ये होता है कि आप अच्छे विचारधाराओं वाले बनेंगे, आपकी जो विचार हैं वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि गुरु को सतोगुणी मत बताया गया है, सत्य के रास्ते पर चलाने वाला बताया गया है। आपकी मनोवृत्ति उसी तरह की हो जाएगी, किसी का आप बुरा नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे, वेद वेदांतों को पढ़ोगे, मंत्र यंत्रों से आप जुड़ोगे, आप वेदों के मंत्रों को पढ़ोगे, आप एक अध्यापक का काम करोगे, आप किसी प्रवक्ता का काम करोगे, किसी धार्मिक संस्था में आप जुड़ोगे, धार्मिक स्थानों पर आप जाओगे। अब तक नहीं कर पा रहे थे इन सारी चीजों को, तो अब आप करोगे, गुरुदेव कराएंगे आपको। अब गुरु यहाँ बैठते हैं, वहां से 3 स्थानों को देखते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां कही गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि इनकी जो जाएगी वो आपके व्यक्तित्व पर जाएगी।
तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा। जब आप इस तरह की मनोवृत्ति हो जाएगी, आपकी धार्मिक मनोवृत्ति होगी, आप दूसरों के लिए अच्छा रास्ता बताओगे, आपकी वार्तालाप में वो गुण होगा जो लोग आपके सराहना करेंगे, आपकी उन बातों को मानेंगे, तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप गंभीर होंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, समाज में आप पूजनीय होंगे। तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति तो हमेशा पूजनीय ही होता है। अच्छे कर्म जो होते हैं वो सब धर्म में आते हैं, जितने संस्कार हैं वो सब धर्म में आते हैं। बड़ों का आदर करो, गुरुओं का आदर करो, माता पिता का आदर करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ये सब संस्कार हैं। यहां से सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, मीडिया का, आपकी कनेक्टिविटी का, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मेलजोल आपका बहुत बढ़िया रहेगा, भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे तालमेल बढ़िया रहेंगे, आप उनका हित चाहोगे और उनसे लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जब भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा तो एक मधुरता बनी रहेगी, परिवार में खुशहाली रहेगी, आपके में कोई विद्रोह नहीं होगा और आप उनका ख्याल करोगे तो आप पूजनीय रहोगे। ऐसी भावना आपकी रहेगी, आपके अंदर पराक्रम, हिम्मत, ताकत और ये इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहने वाला, ताकि आप समाज में अपना व्यक्तित्व निखार करके दिखा सकें, उन्हें बता सकें और उनका रास्ता भी बना सके। सातवीं नौवीं दृष्टि जो जाएगी आपके संतान भाव, पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, संतान का, शेयर मार्केट का। तो ये सारी चीजें आपको गुरुदेव देंगे, क्योंकि गुरुदेव एक नैसर्गिक गुण वाले शुभ ग्रह कहे गए, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गुरुदेव को ही माना गया ग्रहों में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर के आए हैं, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आप कंसीव करना चाह रहे थे, आप अपने घर में संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे, तो आप कंसीव कीजिए। तो भगवान ने चाहा, गुरु की कृपा रही, तो आपके घर में नव जात शिशु का आगमन हो रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है। तो आपको अपना विवेक, ज्ञान, शिक्षा यदि आगे बढ़ानी है तो ये समय आ गया है आपके लिए। इस पीरियड में, इस साल में आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो करिए। आप वेद वेदांतों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। आप धर्म से संबंधित कोई आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो करिए। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप भाग लेना चाहते हैं, लीजिए। आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा और आपकी उन्नति, तरक्की होगी। संतान आपका साथ देगी, संतान आपकी आगे बढ़ेगी। यदि आप स्वयं विद्या अध्ययन करना चाह रहे हैं तो आपकी अध्ययन पूरा होगा और शिक्षा, उच्च शिक्षा आपकी पूरी होगी। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाइए, इस वर्ष आपके लिए लाभ होगा। लव रिलेशन आपके कहीं गड़बड़ा रहे थे तो लव रिलेशन आपके अच्छे होंगे, और आप लव मैरिज में बदलना चाहते हैं तो ये अच्छा पीरियड है आपके लिए, ये समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा आया है और आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है। जो बातें शास्त्रानुसार हमने आपको बताई भाई दे, ये आपको घटित नहीं हो रही। अब आप कहोगे ये तो है नहीं कि सबके लिए घटित हो, तो फिर आपको अपनी जन्म पत्री देखनी होगी कि आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति कहीं खराब तो नहीं, छठे भाव में तो नहीं बैठे, 8वें भाव में तो नहीं बैठे, 12वें भाव में तो नहीं बैठे, 10वीं राशि में तो नहीं बैठे, अंश बल कमजोर तो नहीं है,
तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। यदि स्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप इसको अनुकूल बनाने के लिए क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो मैं समझता हूँ ये वर्ष आपके लिए बल्ले बल्ले वाला है। जिनके लिए अच्छा है गुरु, उनके लिए और अच्छा होगा, और जिनके लिए कहीं पत्रिका में खराब भी है उनके लिए भी ये अच्छा हो जाएगा। ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप इन चीज़ों को करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और आपकी उन्नति और तरक्की होगी। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।